जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, आज की वीडियो में हम ज्योतिष शास्त्र के कुछ सीक्रेट्स को आपको बताने वाले हैं और वो सीक्रेट्स आपके कर्म के साथ एसोसिएट होते हैं। दर्शकों, हमें जीवन मिला है तो कर्म तो साथ में मिला। अब ज्योतिष शास्त्र में हम कर्म को कहाँ देखते हैं? तो कर्म का भाव है दशम भाव, 10th हाउस। 10th हाउस के लॉर्ड कौन है? वो शनि है। ये आपको मालूम भी है। हमें जीवन मिला है कर्म करने के लिए, मगर कर्म करने के बाद भी क्या हमें फल मिला? अगर फल की हम बात करते हैं तो फल, आज की मेटीरियलिस्टिक दुनिया में फल दो ही हो सकते हैं कि आपको कर्म करने से कितना पैसा मिला। पैसा कितना मिला? कम मिला, ज्यादा मिला, लेट मिला, जल्दी मिला, कैसे मिला? यानी कि पैसे का कर्म के साथ संबंध। ये पहली बात हुई। दूसरी बात, पैसा मिलने के बावजूद क्या आपको इच्छा पूर्ति हुई? आपके मन की जितनी इच्छाएं थी, आप गाड़ी लेना चाहते थे, आप घर बनाना चाहते थे, आप एक अच्छी फैमिली चाहते थे, ये सारी चीजें आपको मिली। तो दर्शकों, कर्म के साथ ये जो दो भाव हैं, यानी कि धन भाव जो 2nd हाउस होता है चार्ट में, और लाभ का स्थान जो 11th हाउस होता है। लाभ के स्थान को हम इच्छा पूर्ति का भाव भी कहते हैं। अब ये रिलेशंस आपको समझने होंगे, मगर इस रिलेशन को समझने से पहले जो एक बेसिक सिद्धांत है ज्योतिष का, जो मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स भूल जाते हैं जब वो किसी के चार्ट को एनालाइज करते हैं। दर्शकों, आप आज उस सिद्धांत को सही तरीके से अपने दिल और दिमाग में बिठा लें ताकि वो गलती आपसे ना हो। वो क्या है? वो दर्शकों ये है कि जब हम एकेडमिक सब्जेक्ट की बात करते हैं, ज्योतिष को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए बात करते हैं, तो हम यूज करते हैं काल पुरुष चार्ट। अब ये जो काल पुरुष का चार्ट है दर्शकों, ये आपको मालूम है कि 1st हाउस से शुरू होता है, 12th हाउस तक जाता है। 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd, 4th, 5th, इसी तरीके से हम चार्ट को आगे ले जाते हैं। बट जब हम अपने चार्ट की बात करते हैं तो दर्शकों, अपना चार्ट ये इस चार्ट का मिरर इमेज होता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। राइट लेफ्ट जगह आ जाएगा, लेफ्ट राइट जगह आ जाएगी, क्योंकि ये फोटोग्राफी का प्रिंसिपल भी यही है। अब आप देखो, जिस तरह ये चार्ट अब मैंने घुमाकर आपको समझाने के लिए रखा है, यानी 10th हाउस यहां पर आ गया, 4th हाउस यहां पर आ गया। इससे आपको क्या समझ आया? कहीं ना कहीं कर्म का संबंध आपके दिल से है। अब ज्योतिष शास्त्र इस चीज को समझाना चाहता है कि आपका 10th हाउस आपके 4th हाउस के बिना चलता ही नहीं है। नॉर्मली अब क्या है, 4th हाउस को हम क्या कहते हैं? हम मन का स्थान कहते हैं। अब आप सोच सकते हो कि कोई कर्म मन के बिना हो सकता है? इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी मैं आपको समझा देता हूं। दर्शकों, 10th हाउस का लॉर्ड कौन है? 10th हाउस का लॉर्ड है शनि। अब शनि की क्वालिटीज क्या है? शनि आपके जीवन में कर्म तो देता है, कर्म का फल भी शनि ही देता है, मगर इसके साथ साथ शनि कर्म के साथ आपको सहज भी बनाता है। आपके जीवन के अंदर पेशेंस या इम्पेशेंस, ये भी शनि ही डालता है। शनि आपके जीवन की ब्रेक है। सो ब्रेक होने की वजह से शनि आपको ठहराव देता है, क्योंकि ठहराव जब तक किसी के जीवन में नहीं होगा तो दर्शकों रिजल्ट्स नहीं होंगे। तो शनि ठहराव भी देता है, मगर इसी के साथ दर्शकों, जो शनि की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, जो सब लोग नजरअंदाज कर जाते हैं, भूल जाते हैं बात करते हैं, और वो है कि शनि काल है। अब काल के संस्कृत या हिंदी में दो मीनिंग होते हैं। काल का मतलब डेथ भी होता है और काल का मतलब समय भी होता है। अब शनि का संबंध दर्शकों समय के साथ है। क्यों? क्योंकि ये जो जीवन हमें मिला है, ये क्यों मिला है? ये कर्म करने को मिला है। सो कर्म करने के लिए हमें एक सीमित कालखंड दिया जाता है, लिमिटेड टाइम जोन, ताकि हम उतने टाइम जोन में इतने कर्म कर पाए। अब इसके साथ ही समय का संबंध, अब ये 4th हाउस के साथ जब चार्ट घूमता है तो 10th 4th बन जाता है। तो उसमें आपको क्या समझ आता है? क्योंकि शनि का एक जो क्वालिटी है कि शनि समय के साथ सबसे बड़ी ब्लड वेसल है,
और फोर्थ हाउस में क्या है? आपका दिल पड़ा हो, और दिल धड़कता है टाइम के साथ। आप सब जानते हो कि दिल आपका जो हार्ट बीट है 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कती है। जो भी चीज दर्शकों जीवन में, चाहे हम छाती से सांस लेते हैं, हम कहते हैं कि 1 मिनट में 18-20 मतलब सांस हम लोग लेते हैं, हार्ट हमारा धड़कता है 1 मिनट में 72 टाइम्स। अब ये जो टाइम के साथ रिदमिक बीटिंग की बात आती है, ये शनि का ही सब्जेक्ट है, और शनि वैसे भी वायु प्रधान है। सो शनि आपकी सबसे बड़ी ब्लड वेसल है। जो आपके दिल कहाँ होता है? ये लेफ्ट में होता है, मगर चार्ट में आपको वो जगह राइट में दिखेगी। अब इस सिद्धांत को दर्शकों आपको हमेशा अपने जहन में रखना होगा। अब चलते हैं उसी सब्जेक्ट के ऊपर जो आज की वीडियो का है। अब जैसे हम देख रहे हैं कि ये है हमारा 10th हाउस। अब 10th हाउस से मेटीरियलिस्टिक फल क्या मिला? अब फल लेने के लिए हमें क्या है? धन का स्थान देखना है। तो ये आप यहां से देखिए, ये आपका फर्स्ट हाउस हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये आपका यहां से फिफ्थ हाउस यानी कि पंचम भाव बनता है। अब दर्शकों, पंचम भाव क्या होता है? पंचम भाव आपका बेटा है, आपकी प्रोजेनी है। पंचम भाव में हम रोमांटिक रिलेशनशिप्स को भी लेते हैं। पंचम भाव आपके एंसेस्टर्स का भी है, और पंचम भाव में स्पेकुलेशंस भी पड़ी है। एकेडमिक्स तो है ही है, बेसिक एजुकेशन यही पड़ी, मगर स्पेकुलेशन वाले काम, लोग शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं, लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसा डालते हैं, उस सब का स्थान यहां से पंचम ही है। तो आप देखिए, अब पंचम भाव में है ये धन का स्थान। अब धन किसका? यहां पर आपकी फैमिली है। क्यों? क्योंकि ये आपका चार्ट है, आपके चार्ट में सेकंड हाउस ये आपकी फैमिली। तो आपके फैमिली का पैसा क्या आपके काम आया? मगर जैसे ही पंचम भाव के साथ वो संतान भाव की बात आ जाती है, तो कोई भी काम, वो चाहे आपके परिवार में हो, जब तक उसका स्वामित्व आपको नहीं मिलता, आप उससे धन अर्जित नहीं कर पाते। वो पैसा फिर फैमिली का ही रह जाता है। तो यहां पर सेकेंड हाउस 10th हाउस का 5th हाउस होने की वजह से इसमें संतान भाव साथ में आ गया। साथ में स्पेकुलेटिव वो भी आ गया कि शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, और उसी तरह से लॉटरी, सट्टा, जुआ, ये सारी चीजें यहीं पर आ गई। अब इसको समझने के लिए दर्शकों आप थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। सेकेंड हाउस, सेकेंड और थर्ड हाउस को हम राहु का एक्सॉल्टेशन स्थान मानते हैं। अगर सेकेंड हाउस को राहु का एक्सॉल्टेशन स्थान मानते हैं तो 8th हाउस में केतु चला जाएगा। अब केतु सडन गेन्स देता है, तो सडन गेन्स भी राहु या राहु केतु एक्सेस का ही पोजीशन बन जाती है। अब स्पेकुलेशन भी आपको समझ में आ गई कि स्पेकुलेशन के थ्रू भी आपको धन मिल सकता है। अब आती है बात दर्शकों आपके एंसेस्टर्स की। अगर कोई इंसान, ये अब सिद्धांतों की और सीक्रेट्स की बात है, कोई इंसान अपने पूर्वजों को याद करता है, पूर्वजों को रिस्पेक्ट देता है, पूर्वजों की लेगेसी को आगे बढ़ाता है, आप देखिए ऐसे बिजनेस हाउसेस लंबे समय तक प्रॉफिट मेकिंग रहते हैं। आप टाटा को उठा लीजिए, अंबानीज को उठा लीजिए, अब जिन भी इस तरह के एंसेस्ट्रल हाउसेस को देखोगे, आप देखोगे कि वो अपने एंसेस्टर्स और उनके दिए गए मार्गदर्शन को ही अपना सब्जेक्ट बनाकर चलते हैं, उससे विमुख नहीं होते, ताकि एंसेस्टर से जो गुड विशेस उनको आनी है वो उनको धन दे। अब दर्शकों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन लोगों को भी परिवार या परिवार के साथ बिजनेस, कारोबार या वो लेगेसी मिली है, लेगेसी क्या है? एक एस्ट्रोलॉजर की फैमिली में उसके बच्चे एस्ट्रोलॉजी में चले जाते हैं, डॉक्टर के बच्चे मेडिकल प्रोफेशन में चले जाते हैं, लाइकवाइज ये लेगेसी है। तो लेगेसी का सब्जेक्ट भी यहां पर आपका सेकंड हाउस ही है। सो सेकंड हाउस में अपने उन एंसेस्टर्स को हमेशा याद रखो, उनको ग्रेटिट्यूड यानी उनको थैंक्स आप देते रहो, उनके प्रति आप रिस्पेक्टफुल रहो, तो आपका ये स्थान खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है। अब आपको ये समझ में आ गया कि धन का सब्जेक्ट ये 5th है। अब
जब मैंने बात करी थी कि फिफ्थ हाउस किसी के रोमांटिक रिलेशनशिप का होता है। अब दर्शकों, कोई इंसान कर्म करता है, कर्म करने अपने कर्म के साथ वो इतना प्यार भरा संबंध बना ले कि वो उसकी हस्बैंड या वाइफ या उसका प्रेमी प्रेमिका का संबंध बना ले, तो आप खुद ब खुद समझ सकते हो कि काम में किस तरह बढ़ोतरी होगी, पैसा किस तरह बनेगा। सो रोमांटिक रिलेशनशिप भी दर्शकों यहां पर आता है। सो ये है 10th से 5th। अब 10th हाउस में आपके चार्ट में कौन सा प्लेनेट पड़ा है, उसका लॉर्ड कहाँ है। अब जैसे यहाँ पर इसी चार्ट में अगर हम समझने का प्रयास करें, अब 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं शनि। अब शनि 12 में से किसी भी भाव में पड़े हो सकते हैं, और ये भी ज्योतिष का सिद्धांत है कि कर्माधिपति, कर्म के अधिपति यानी कि लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, वो जहां भी बैठेंगे उस घर में बैठकर उस घर को मैनेज करेंगे, देखेंगे और उसको पोषित करेंगे। अगर लॉर्ड अच्छे घरों में पड़ा हो तो आप समझ सकते हो कि बढ़िया रिजल्ट, मगर अगर लॉर्ड अच्छे घर में नहीं है यानी कि 6, 8 और 12 में पड़ा है तो आप समझ सकते हो कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी। तो ये लॉर्ड को भी आपको देखना है। अब इसके साथ ही आपने कर्म किया, उस कर्म से आपकी इच्छा पूर्ति हुई या नहीं, तो इच्छा पूर्ति का भाव दर्शकों है 11th हाउस। अब 11th हाउस 10th हाउस का सेकंड है। अब सेकंड हाउस किसी का भी क्या होता है, ये गेन का हाउस ही तो होता है। अब आप देखिए ये गेन है। अब ये जो गेन की बात जब हम करते हैं कि धन से लाभ हुआ, धन अर्जित करना यानी कि कर्म आपने किया, कर्म के बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको धन मिला, मगर धन से आपकी इच्छा पूर्ति हुई या नहीं हुई, ये धन का लाभ है, प्रॉफिट मेकिंग है। अब उस धन के लाभ को हम अपने 11th हाउस से देख सकते। 11th हाउस दर्शकों ये शनि और राहु के को लॉर्डशिप का हाउस है। राहु यहां भी है क्योंकि 11th हाउस में शतभिषा नक्षत्र यहां पर आता है। अब शतभिषा नक्षत्र आप समझ सकते हो कि आपको 100 तरीके मिलते हैं अपनी इच्छा पूर्ति को पूरा करने के लिए। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि 100 तरह की इच्छाएं किसी की भी हो सकती हैं, मगर अब उसको उस कर्म के गेन के रूप में वो इच्छा पूर्ति हुई। अब नॉर्मल इच्छाएं जो पैसे वाली होती हैं, आदमी काम करता है तो चाहता है कि उसको अच्छा घर मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छी फैमिली मिल जाए, मतलब स्पाउस उसका अच्छा हो जाए, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, और पैसा होना चाहिए ताकि आप घूम फिर सको, क्योंकि राहु का संबंध घूमने फिरने, नेचर के साथ, नेचर को एक्सप्लोर करने के साथ भी आता है। मगर अब दर्शकों ये तो आपको समझ में आ गया कि ये इसके गेन का हाउस है। अब यहां पर राहु के होने से, अब राहु कभी भी अकेला काम तो करता नहीं, राहु तो हमेशा एनर्जी एक्सिस में काम करता है, और जैसे ही हम उस एनर्जी एक्सिस की बात करते हैं तो राहु का काउंटर पार्ट कहां चला जाएगा, वो आपके 5th हाउस में चला जाएगा। अब 5th हाउस किसी का भी क्या होता है, अब आप वहां पर दोबारा से उन्हीं चीजों को देख सकते हो जो मैंने आपको यहां से 5th में समझाई थी। यानी कि आपके लिए आपका 5th हाउस ये है, मगर कर्म भाव के लिए 5th हाउस ये है, मगर दोनों की क्वालिटीज अब आप देखिए कैसे मिक्सअप हो जाती हैं। अब कितने बढ़िया तरीके से एस्ट्रोलॉजी दर्शकों बहुत खूबसूरत साइंस है। अब किसी भाव में बाहर से जो दिखता है मगर उसके अंदर भी चीजें पड़ी हैं, और यही तो सीक्रेट्स हैं। अब आप उसको 5th हाउस के थ्रू भी देख सकते हो। अब 5th हाउस क्या है, वही तो चीजें हैं। 5th हाउस संतान भाव है। संतान यानी कि आप अब उसको बिजनेस को ओन कर पाए कि नहीं कर पाए। अब संतान भाव का होने से अब क्या है कि आपका ये फ्यूचर भी तो आगे आपके सामने एक्सप्रेस हो रहा है। साथ ही में 5th हाउस में स्पेकुलेशन की बात आ जाती है, रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात आ जाती है, एकेडमिक्स की बात आ जाती, यानी कि धन के साथ साथ अगर इच्छा पूर्ति है तो इच्छा पूर्ति में ये चीजें भी आपको सहयोग दे सकती हैं। अब दर्शकों आप सीधा सीधा अब समझिए सीक्रेट क्या निकला। अब सीक्रेट ये निकला कि अगर ये लॉर्ड यानी कि आपके दशम भाव 10th हाउस का लॉर्ड, अगर उसका संबंध आपके 2nd हाउस से हो जाए, आपके 11th हाउस से हो जाए, आपके 5th हाउस से हो जाए,
या 8th हाउस से भी हो जाए तो दर्शकों ये मजेदार पोजीशंस बन जाती हैं। मगर आपके चार्ट में अब किसी का भी, अब यहां पर जैसे लग्न क्या है, ये एरीज लग्न है, मेष लग्न का चार्ट है, मगर आपका लग्न किसी भी राशि का हो सकता है। सो उसके हिसाब से आपको अपने इन हाउसेस की राशि को देखना है। अपने 10th हाउस में आपका अधिपति यानी कि लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है उसको देखना है, और फिर इन संबंधों को आपको समझना है। मगर एक बात कंफर्म है कि अगर कर्म भाव का अधिपति अगर सेकंड में बैठ गया, अब दर्शकों क्या होगा बाहर से देखने में, अब ये भी तो सीक्रेट की बात ही है, बाहर से देखने में ये क्या है कि सेकंड हाउस किसी का भी क्या है, थोड़ा सा बाधा वाला हाउस है, प्रॉब्लम वाला हाउस है। तभी सेकंड हाउस में अगर ये लॉर्ड बैठ गया तो क्या होगा, रिजल्ट्स लाइफ के फर्स्ट हाउस में नहीं मिलने वाले। उस इंसान को कर्म करते रहने के बावजूद रिजल्ट्स लाइफ के सेकंड भाव में ही मिलेंगे, यानी सेकंड हाफ। तो अब आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये जब रिलेशन बनता है तो कैसे बनता है। मगर अब कुछ दूसरे रिलेशनशिप्स भी आपको थोड़ा समझने हैं। सेकंड हाउस का संबंध इच्छा पूर्ति के भाव के साथ ये कितना हुआ, इसको आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देखिए यही तो सीक्रेट है, यानी कि आपके धन वाले भाव से इच्छा पूर्ति का भाव उसका दशम ही तो है। यानी अगर आपको इच्छा पूर्ति यानी आपके मन में शतभिषा की तरह 100 इच्छाएं हैं तो आपको 100 गुना कर्म करना पड़ेगा। अब कर्म का फल कैसे मिलेगा, ये दर्शकों शनि जो 10th हाउस का लॉर्ड है ये उसकी प्लेसमेंट के ऊपर होगा कि भाई वो कहाँ है। अब यही लॉर्ड अगर 4th हाउस में आ जाए तो क्या हुआ, सुख का बात आ गई। मगर सुख के साथ साथ दर्शकों एक बात कंफर्म होती है, आपकी इच्छाएं अगर लिमिटेड हो तो सुख मिल सकता है, अगर अनलिमिटेड इच्छाएं हो जाएं, शतभिषा 100 इच्छाएं हो जाएं तो दर्शकों ये प्लेसमेंट आपके लिए प्रॉब्लम एरिया क्रिएट कर देगी। सो दर्शकों ये थे कर्म भाव के सीक्रेट्स जो आज की वीडियो में मैंने आपको बताने का प्रयास किया, ताकि आप समझ पाओ कि आपके लाइफ में कर्म भाव, यानी कर्म तो हमें मिला है बाय बर्थ, कर्म से हम अछूते रह ही नहीं सकते, कर्म के बिना हम रह ही नहीं सकते। मगर आपका कर्म क्या आपके जीवन में सही फल दे रहा है, कैसे दे रहा है, कितने दे रहा है। आशा करता हूं कि अब आप इन क्वेश्चंस को खुद ब खुद आंसर कर पाओगे। बाकी जो निवेदन हर वीडियो के अंत में दर्शकों मैं आपसे करता हूं कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है, वैदिक ज्ञान का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान का चैनल है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुँचे। और जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं उन सभी के लिए फ़ोन नंबर दर्शकों मेरा एक ही है, दैट इज़ 9881 उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। बाकी इसी तरह की अगली ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक दर्शकों बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। रुको एग्जांपल चार्ट दे दो। 19 मिनट की वीडियो है, छोटी रखनी है, वो 2 मिनट लगाओ ना तू ना बस।